सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी 12वें पाप की। 12वां पाप कलह। अनंत आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदना। 18 पापों में 12वां पाप है कलह पापस्थान। कलह का अर्थ है कलेश, जिसके द्वारा शांति, सद्भावना, सहिष्णुता जैसे सद्गुणों का विनाश होता है। कलह जिसका मूल है तीव्र द्वेष का भाव होना, ईर्ष्या का भाव होना, किसी को नीचे दिखाने का भाव होना। मूल में कलह मोहनीय परिवार का ही एक सदस्य है, क्योंकि इसके पीछे तीव्र द्वेष का उदय रहता है। जहाँ घर, परिवार, समाज में कलह होता है, वहाँ परस्पर दूरियां बढ़ती है और सौहार्द का भाव कम हो जाता है, क्योंकि कलह करने वाला संवाद नहीं विवाद करता है। कलह करने वाले का आभा मंडल भी प्रभावित होता है। उसके भीतर की और बाहर की दोनों ही सुंदरता नष्ट हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार बालू की तपती हुई रेत स्वयं तपती हुई दूसरों को भी तपाती है, वैसे ही कलह से स्वयं और दूसरे दोनों ही दुखी होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कलह से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगम में कहा गया है, कलह विवज्जना, अर्थात कलह का वर्जन करें। कलह करने वाले के पुण्य भी निस्तेज होने लगते हैं। कलह के कारणों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक स्वार्थवश होने वाली कलह और दूसरी मैत्री के अभाव से होने वाली कलह। जहाँ स्वार्थ का भाव पनपता है, वहाँ तीव्र द्वेष का भाव जागृत होता है और द्वेषवश व्यक्ति अकरणीय कार्य भी कर बैठता है। पुरानी से पुरानी प्रीत भी कलह की स्थिति बनने पर पल भर में नष्ट हो जाती है। इसलिए स्वार्थ के भाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। परहित की भावना से ही कलह की स्थिति को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। इसलिए अपने भीतर सेवा, सहयोग एवं सहिष्णुता की भावनाओं को पुष्ट करें, क्योंकि ये कलह के प्रतिपक्ष हैं। छोटी मोटी बातों में अपने मन में संकीर्णता, नैरो माइंडेड नहीं रहना चाहिए। मन को उदार रखें, बड़ा मन रखें, जिससे कलह की स्थिति से आप स्वयं को बचा सकते हैं। दूसरा है मैत्री के अभाव या द्वेष के कारण होने वाली कलह। इसके कारण परस्पर मैत्री का अभाव होने से कटु वचन, गलत फहमी या आपसी मतभेद कलह के निमित्त बनते हैं। जहाँ जीवन है वहाँ भेद तो रहेगा ही। व्यवहार में, चिंतन में, रुचि में भेद, रहन सहन में भेद, खान पान का भेद, और इस भेद की जननी है भीतर में निरंतर प्रवाहित राग और द्वेष की धारा। भगवान महावीर ने इसका उपाय हमें बताया है। मित्ति में सव्व भूयेषु वेरम मज्जन केणई। मेरा सबके प्रति मित्रता का भाव है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। जैसे जैसे हमारी अंतरात्मा इस मैत्री के भाव से भावित होती रहेगी, हमारे भीतर जो द्वेष का भाव है, जो शत्रुता का भाव है, वह स्वतः क्षीण होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। शांत सुधारस भावना में उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है, हे जीव, इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका तेरे साथ कभी किसी जन्म में किसी रूप में कोई संबंध न हुआ हो, तो फिर तू किसे पराया मान रहा है? सब तेरे अपने ही हैं, तेरे ही समान हैं, सब तेरे मित्र हैं। सबके लिए मन में विशुद्ध प्रेम
और मैत्री का भाव रख मैत्री की विशाल भावना से अपने मन के द्वेष भाव को, कलह को शमन करने का प्रयास करें। कलह से बचने के लिए एक और ऐसा अभ्यास जो हमें जागरूकता पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए, वह है वाणी का संयम, वाणी का विवेक। हम समाज में रहते हैं और समाज में भाषा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जहाँ प्रेम एवं शांति को प्रकट करने का माध्यम है भाषा, वहीं झगड़े और कलह का मूल भी है भाषा। हम प्रतिक्षण जागरूक रहें, सजगता रखें कि मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले जिससे सामने वाले की चेतना विचलित हो जाए और कलह की स्थिति बने। वाणी में ही अमृत है, वाणी में ही विष। ये हमारे ऊपर है कि हम मधुरता के द्वारा अपने जीवन में अमृत घोल रहे हैं या कलह के द्वारा विष। कलह को उपशांत करने का एक सशक्त माध्यम है मौन। समय पर मौन ही सामाजिकता का भूषण है। उससे हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं, हमारा तनाव कम होता है और हमारी आत्मा की शक्ति का विकास होता है। साथ ही हमने आगमों में भी पढ़ा है कि हमारे तीर्थंकर भगवान भी साधना शुरू करते हैं तो तब तक मौन रखते हैं जब तक कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, फिर वो देशना देते हैं। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है कलह को उपशांत करने की। उपशांत कलह की उदीरना अर्थात जब कलह की स्थिति बनती है तब पुरानी बातों को उठाना, पुरानी बातों को याद करके उस कलह को और गहरा, उस विवाद को और गहरा बनाना, उसमें और अधिक उलझना। इसलिए हमें मौन की साधना करनी चाहिए। कलह का निमित्त कुछ भी हो, लेकिन मूल में तो द्वेष का ही भाव रहता है। कहा गया है, कलेश नौका छिद्र ज्यों, प्रारंभ में ही मेट दो, अन्यथा सर्वस्व अपना कुछ क्षणों में भेंट दो। अर्थात जैसे नौका में छिद्र होते ही यदि उसकी रिपेयरिंग न की जाए तो कुछ ही क्षणों में वह नौका पानी से भरकर उसी पानी में डूब जाती है। वैसे ही कलह का जो मूल है, जो कारण है, यदि उसका उपचार करके उसे वहीं शांत न किया जाए, उसका उपशमन न किया जाए, तो कलह एक ऐसा पाप है जो धीरे धीरे जीव के सभी सद्गुणों को खा जाता है, सद्गुणों का नाश कर देता है। इसलिए परिस्थितिवश यदि कलह की स्थिति बन भी जाए तो अपने आप को समझाएं कि अभी हमारे ऐसे ही कर्मों का उदय है दोनों का, इसलिए यह स्थिति बनी है। लेकिन अब मैं शांत मन से उसके प्रति क्षमा और मैत्री की भावना भाती हूँ, उससे शुद्ध हृदय से खमत कामना करती हूँ ताकि यह बैर की श्रृंखला यहीं खत्म हो जाए और फिर से ऐसी स्थिति ना बने। इसलिए कारण को खोजकर अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखें कि मुझे इन कारणों से बचने के लिए अभ्यास करना चाहिए। और उस समय या जब भी मन में मैत्री के भाव आए उनके प्रति, उन्हें भी लिखें, क्योंकि अपना लिखा हुआ बार बार पढ़ने से भीतर में जो द्वेष के भाव हैं वे कमजोर पड़ेंगे और हम स्वयं को कलह के पाप स्थान से बचाने में और अधिक सफल हो सकेंगे। ओम अर्थ। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।